पिछले 2 एपिसोड में हम सोकर सुमोरिरी और हानले को एक्सप्लोर करते हुए फाइनली पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक। और सच कहूँ, पैंगोंग का ये नज़ारा एक अलग ही लेवल का था। इस लेक को सही से एक्सप्लोर करने के लिए आपको चुशुल से पैंगोंग लेक रोड होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस रोड का लगभग 43 किलोमीटर्स का स्ट्रेच पैंगोंग लेक के बिल्कुल किनारे किनारे गुजरता है। और मेरी मानो तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रोड में से एक है। एक तरफ पैंगोंग लेक का क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर और चारों तरफ लद्दाख वाली ब्यूटीफुल पहाड़ी। लगता है कि किसी आर्टिस्ट ने ये जगह अपने मन से सोच के बनाया हो। तो आज हम इसी रोड से सफ़र करेंगे पैंगोंग के साथ साथ चलते हुए। और फिर सामने होगा छांगला पास, जहाँ पे हम तूफ़ानी हवा का सामना कर रहे थे। और फिर छांगला को पार करते हुए हम बढ़ेंगे एवरग्रीन कश्मीर वैली की तरफ। Good morning guys, good morning from Merak. So right now I'm in a small village next to the Pangong Lake. और आप व्यू देखो, इधर में पहाड़ देखो, इसके ऊपर पूरा वाइट स्नो है। बिल्कुल आप दूसरे साइड पे देखोगे तो इस साइड पे पैंगोंग लेक है। तो अभी बस 6:30 बजे सुबह के और देखो कितना ज़्यादा सनी हो गया है यहाँ पे। बट दिस इज़ अ वेरी रिमोट विलेज, मतलब चुशुल से ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर्स आपको आना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग जो पैंगोंग लेक घूमने के लिए आते हैं वो उधर से आते हैं, स्पागमिक, और यहाँ तक नहीं आते हैं। ये बिल्कुल पैंगोंग लेक के बीच में पड़ता है। ये जो पीछे आप होमस्टे देख रहे हो, यहाँ पे हम ओवरनाइट ठहरे थे। रूम्स आर वेरी कोजी एंड नाइस एंड वी ओनली पेइंग 1800 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन फॉर स्टे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। रूम में अटैच बाथरूम भी है, तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ है। मेराक विलेज में हमें जोमो देखने को मिले। जोमो याक और डोमेस्टिक काऊ का हाइब्रिड वर्जन है। चांगथांग के लोग इन्हें खास तौर पे दूध के लिए पालते हैं, क्योंकि ये प्योर याक के मुकाबले ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ पे ख़त्म किए थे जर्नी वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज अभी तो वेदर बहुत अच्छा सनी है। कल इसलिए आगे नहीं गया कि अगर वेदर सनी नहीं होता है ना तो लेक का जो ब्लू कलर है वो अच्छी तरीके से दिखता नहीं है, तो इसलिए हम मेराक पे रुक गए। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करके स्पागमिक तक बिल्कुल ये पैंगोंग लेक के पास होते हुए जाएंगे। Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom, but I know, oh the ordinary। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये पूरा रोड ही एक व्यू पॉइंट जैसा है। हर मोड़ पे आपका मन करेगा कि गाड़ी रोककर कुछ देर बस नज़ारों को देखा जाए। और सच कहूँ तो हम भी वही कर रहे थे। ये हम आ गए मन विलेज। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा मैक्सिमम लगता है आने में। नेटवर्क यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इधर देखो टावर लगा हुआ है, तो एयरटेल जो पोस्ट पेड है मेरे पास वो अच्छे से काम कर रहा है। प्रीपेड में बिल्कुल टावर नहीं है, बस पोस्ट पेड ही काम करेगा यहाँ पे। देखो things I like to follow through, gotta hold on, a visionary, sunlight shows an empty room, long for what's to come, keep forgetting how to make it known। ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड। ये थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं लेक के पास जाने के लिए, बट यहाँ पे रेत काफ़ी ज़्यादा है। तो गाड़ी यहाँ पे पार्क की है और लेक है उधर, और यहाँ से आगे रेत है, तो यहाँ से मेरा गाड़ी तो नहीं जा पाएगा, तो यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ वक्त का पता नहीं चलता। व्यू कुछ ऐसा है कि थोड़ी देर और रुक जाने का मन करता है। इतनी ब्यूटीफुल पर शांत एंड पीसफुल जगह इंडिया में बहुत ही कम मिलती है।
सो दिस इज़ आवर फाइनल व्यू पॉइंट। तो थोड़ा आगे जाके हम फिर लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे और पैंगोंग लेक को बोल देंगे टाटा बाय बाय। और यहाँ से भी आप व्यू देखो। Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known. Before कितना अच्छा रोड कंडीशन है। ग्रेट जॉब बीआरओ। तो ऑन द वे हमें मारमॉड्स भी दिख गया, बट उसको फीड करना अलाउ नहीं है, बट फिर भी लोग खिला रहे हैं। बट एनीवे हम भी उसका फ़ायदा लेके फ़ोटो वीडियो ले लिए। बिस्किट खिलाने तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद एक थार ऑफ-रोडिंग करते हुए सीधा रोड छोड़कर ग्रासलैंड में उतर गया। उसे देखकर यग भी भागने लगा और बेचारा छोटा सा ये जानवर समझ गया कि बिस्किट छोड़ो, अब निकल लेना ही बेहतर है। सो छांगला पास की जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो गया है काफ़ी देर पहले एक्चुअली। अभी हम जा रहे हैं। वेदर देखो, उधर पूरा धुंधला हो रखा है। मोस्ट प्रोबेबली स्नोफॉल चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली। close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom, but I know, oh the ordinary, क्या है ये? turning back to blue. Long for what's ओह माय गुडनेस। तूफानी हवा के साथ बाहर टेम्परेचर ऐसा था कि मेरे विंडशील्ड वॉशर स्प्रे करते ही विंडशील्ड पर फ्रीज हो रहा था, लेकिन टॉप तक जाते जाते वेदर क्लियर होने लगा। Full of post-its in the ceiling. तो ये था छांगला पास। छांगला पास क्रॉस करके हम नीचे जा रहे हैं। उतना ज़्यादा वीडियो फोटो यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे बहुत कम हो गया है, उतना ज़्यादा नहीं है। रोहतांग, बालाछला, शिंकुला जैसा बर्फ़ तो यहाँ पे नहीं है। ऑल्टीट्यूड वाइज दिस इज़ द हाईएस्ट पास वी आर क्रॉसिंग इन दिस होल ट्रिप। अभी नीचे चलते हैं ले की तरफ। और छांगला क्रॉस करते ही हम चांगथांग प्लेटो को गुड बाय बोल के इंडस वैली में आ गए और साथ में लैंडस्केप भी काफ़ी चेंज हो गया। छांगला को इसलिए गेटवे टू चांगथांग कहा जाता है। तो कल मैं छांगला पास क्रॉस करके ले पे रुका नहीं और ले क्रॉस करके 110 किलोमीटर आगे हाईवे के ऊपर एक विलेज आता है लामायुरू, वहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ अभी ओवरनाइट। तो आप नीचे देख रहे हो पीछे ये हाईवे है। लामायुरू इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रॉक फॉर्मेशन जो थोड़ा लाइट येलो कलर के होते हैं और आसपास के डार्क कलर की पहाड़ों के बीच में ये बहुत ही यूनिक दिखता है। और अगर आप फुल मून नाइट पे आते हो तो ये शाइन करता है, तो एक अलग ही व्यू लगता है वो। कल रात यहाँ पे बारिश हुआ और पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हो कि स्नोफॉल हुआ है, फ्रेश स्नोफॉल है। यहाँ हमें देखने को मिला कि लद्दाख की फेमस बटर टी कैसे बनाते हैं। पूरी ट्रिप पे हम ये चाय रोज़ पी रहे थे और चांगथांग के चिलिंग वेदर और हाई ऑल्टीट्यूड में दिस वाज कीपिंग आवर बॉडी वार्म। So our journey started from Lamayuru and we are heading towards Srinagar. तो ऑन द वे अभी एक पास आता है फोटुला पास, नॉट दैट हाई एज खारदुंगला और छांगला और उमलिंगला दोज passes, but this is also a pass and the view is amazing. इस साल वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि दिस इज़ नॉट अ यूजुअल स्नोफॉल सीज़न। तो ये लद्दाख का सीज़न ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि आज ऑलरेडी है 26 मई। लास्ट मेरा लद्दाख वाला एपिसोड देखे हो तो उसमें देखे होंगे बालाछाला में 22 को स्नोफॉल हुआ। फिर जब हम छांगला से वापस आ रहे थे कल, तब भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, स्नो स्टॉर्म टाइप का हो रहा था। वेलकम टू द हाईएस्ट पास ऑफ श्रीनगर ले नेशनल हाईवे फोटुला। तो ये है नेशनल हाईवे 1 जिसका नाम ले श्रीनगर हाईवे है और इसी हाईवे पर अब हम कारगिल होते हुए श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा था
और साथ में टेम्परेचर भी धीरे धीरे राइज होने लगा था। इसी रूट में कारगिल पहुंचने से पहले एक बुद्धा स्टैचू है जिसे मुलबेग बुद्धा स्टैचू कहा जाता है। ये मूर्ति लगभग 1000 साल पहले की है और लद्दाख का सबसे पुराने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट में से एक है। और इसी के साथ हम अपना लद्दाख ट्रिप यहीं पे एंड करते हैं। लद्दाख में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन इस बार हमने चांगथांग प्लेटो को कवर करने की कोशिश किए हैं। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे बार बार आने का मन करता है, इसलिए कुछ जगह छोड़ देना चाहिए कि उसे हम अगली ट्रिप में एक्सप्लोर कर सके।